जय जय शिवधारा। अक्सर बहुत से लोगों को, विशेष तौर पर जो थोड़े समझदार ज्यादा हैं या दुनियादारी वाले लोगों को लगता है कि गुरु की क्या आवश्यकता है। हम तो जानते हैं, हमें समझता है, हम कर सकते हैं। विशेष तौर पर पढ़े लिखे लोगों को तो और ज्यादा लगता है। यहां तक कि कोई भले प्रोफेसर क्यों न हो, साइकोलॉजी का प्रोफेसर हो, किसी भी गूढ़ किसी सब्जेक्ट का भले प्रोफेसर क्यों न हो, हम लोग देखेंगे कि वह भी आयु बढ़ने के साथ उन्होंने उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं। उनका ज्ञान भी बड़ा है, अनुभव भी बड़ा है, लेकिन फिर भी वो उलझता जा रहा है। उनकी जीवन की उलझनें बढ़ती जा रही हैं। सामान्य समझ से देखें, होना तो यही चाहिए। अभी उन्होंने उतार चढ़ाव ज्यादा देखे, अनुभूतियां भी हुई, ज्ञान नॉलेज भी बढ़ा, समझता भी है, फिर भी उलझ क्यों रहा है। होना तो ये चाहिए वो सुलझता जाए। मतलब कुछ तो भी उनसे छूट रहा है, किसकी तो भी उनको जरूरत पड़ेगी जो उन्हें राह दिखाए। संसार में बहुत लोग तेजी से तरक्की कर रहे हैं, तो कहीं तो भी ये पिछले जन्मों के कर्मों का और वर्तमान में हार्ड वर्किंग का, बहुत मेहनत का परिणाम, रिजल्ट है। लेकिन उसके पैरेलली उतनी समझ वाले, उतने पैसे वाले, उतनी डिग्री वाले, उतनी एज वाले बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि शायद उनके भाग्य में ऐसा नहीं है, प्रकृति से सहायता नहीं मिल रही है। यह भी एक विषय है। लेकिन जैसे धंधे वाले भाई कैसे मार्च महीने में समीक्षा करते हैं, अकाउंट बनाते हैं, फिर गवर्नमेंट से ऑडिट कराते हैं, फिर उस रिजल्ट को देखते हैं कि साल भर में हमने कितना कमाया, कितना खर्चा, यहाँ तक ठीक है, लेकिन कितना बचाया, यह मुख्य रहता है और रहना चाहिए। वैसे ही हमने जीवन में कितना भी पद पा लिया या पढ़ाई की या किस भी भले परिवार से हैं, कितनी भी प्रतिष्ठा, हमारा नाम हो, पहुंच, रिलेशन हमारे भले कितने क्यों न हो, लेकिन अंत में टोटल लगाया जाएगा हम कैसी याद छोड़ के गए और मन की दशा, मन की हालत कैसी रही जब संसार से गए। तो हम लोग देखेंगे जिनके पास संसारी दृष्टि से भली बहुत कुछ हो, लेकिन कहीं तो भी उनके जीवन में एक खोखलापन, खालीपन, उदासीनता का भाव, निराशा का भाव रहता ही है। कहीं तो भी हम लोग देखते हैं ऐसी हस्तियां हैं जो बड़ी आयु के बाद भी बहुत काम करते हैं, जबकि उनको ज्यादा जरूरत नहीं है। जैसे हमारे वर्तमान के एक्टर हम अमिताभ बच्चन को देखें, या बहुत से ऐसे क्षेत्रों में लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, राजनेता हैं, काम कर रहे हैं। अलग अलग कारण होंगे जिसके कारण वो काम कर रहे हैं, लेकिन एक कारण उनका खोखलापन, या हमने कुछ ऐसा खास किया नहीं, तो हाथ पैर मारने की जगह पर वो अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी संतुष्ट होके नहीं जाएंगे। मोक्ष उनको जल्दी मिलने वाला नहीं है। इसके लिए हमें एक स्पिरिचुअल गाइडेंस की जरूरत है, एक गुरु की जरूरत है, भले कोई भी हो, कितना भी महान पद पर क्यों ना हो। अगर ऐसा नहीं होता था तो पुराने जमाने में क्यों राजा महाराजा वे एक आयु के बाद अपने बच्चों को राज्य दे के संत शरण में क्यों जाते थे, वनवास में क्यों जाते थे?
धृतराष्ट्र को बार बार उसका भाई विदुर समझाता था, और विदुर नीति हमारे भारत के नीति शास्त्रों में से, ग्रंथों में से एक मुख्य ग्रंथ है। आध्यात्मिक व्यक्ति है, दासी पुत्र है, भाई है धृतराष्ट्र का, वजीर भी है, समझाता है, सतर्क करता है, समय के अनुसार वो सब होश में जी रहा है। लेकिन दुनियादारी की दृष्टि से धृतराष्ट्र के पास बहुत कुछ होने के बाद भी ना समझी वाला जीवन जी रहा है, जिसके कारण उसके 100 के 100 बेटे कौरव मारे गए। लेकिन जब महाभारत युद्ध पूरी हुई, पांडवों को राज्य मिला, फिर विदुर ने उनको कहा कि अभी भतीजों के घर में क्यों रोटी खा रहे हो, अभी मनुष्य जन्म सार्थक करो। तो धृतराष्ट्र अपनी पत्नी मां गंधारी के साथ आधी रात को निकले कि वनवास में जाके अभी भजन करके मनुष्य जन्म सार्थक करेंगे। पांडवों की माता कुंती जीवन भर दुख देखे हैं, खुद अपने बच्चों के साथ वनवास भी भोगा है, तकलीफें ही तकलीफें देखी हैं, लेकिन अपने देवर देवरानी की सेवा में गए। धृतराष्ट्र आधी रात को निकल रहा है कि क्योंकि युधिष्ठिर को अच्छा नहीं लगेगा हम उनको छोड़ के, क्योंकि प्रज्ञा चक्षु हैं, अंधे हैं, देख नहीं पाते, और उनकी धर्मपत्नी मां गांधारी भी, जिस दिन पता चला था मेरी मंगनी जिनके साथ हुई है, मेरे होने वाले जो पति हैं वो आंखों से देख नहीं पाते, तो उस समय आंखों पर पट्टी बांध ली थी। जो सुख मुझे नहीं जीवन में, मेरे पति को नहीं मिल रहा है, वो सुख भोगने का मेरा अधिकार नहीं है, तो आंखों पर पट्टी थी। तो दोनों प्रज्ञा चक्षु अंधे हैं, देख नहीं पाते। तो मां कुंती जबकि जीवन भर दुख देखा, अब जाके उनके बेटों को राज्य मिला है, फिर भी उनकी सेवा में आधी रात को निकले कि मैं इन दोनों प्रज्ञा चक्षुओं को, मतलब जो देख नहीं सकते, इनकी सेवा करके, भजन करके मैं भी जीवन के अंतिम चरण, आखिरी सालों को सार्थक सफल करना चाहूंगी, और ऐसा उन्होंने किया था। मतलब खोखलेपन की बात आ रही है, अंतिम पड़ाव में खोखलापन कहीं तो भी रहता है, और इसका उपाय है किसी स्पिरिचुअल गाइडेंस में, किसी गुरु की शरण में जाएं। गुरु सिखाएंगे, समझाएंगे, अलग अलग तरीके से, माध्यम से। इसलिए कभी भी भूल के भी गुरु में शंका नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि गुरु देहधारी हो, जो शरीर में हो। फिर गुरु किसकी वृत्ति क्या, किसकी वृत्ति क्या, किसको समझाने के लिए क्या लीला करेंगे, किसके समझाने के लिए क्या तरीका निकालेंगे, उसमें कभी भी शिष्यों को नहीं जाना चाहिए। इसलिए कहते हैं गुर कहे सो कार कमावे, गुर की करणी काहे को धावे। आपके गुरु ने जो आपको आज्ञा करी है, आपका धर्म बनता है वो करो, गुरु क्या कर रहे हैं इसमें ज्यादा नहीं पड़ो। ये सदैव हर शिष्य का धर्म बनता है, आंखें बंद करके जागरूकता से गुरु करे, लेकिन गुरु करने के बाद आंखें बंद। ब्लाइंड ट्रस्ट होना चाहिए, अंधविश्वास, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तभी वो शिष्य अपने गुरु से बहुत कुछ पा सकते हैं। तो गुरु जरूरी है, जो संसार में जीते जी मरना सिखाएगा, मर के अमर होना सिखाएगा, आनंद में कैसे जीवन जिया जाता है, शरीर का अंत कैसा होना चाहिए, परलोक कैसे सवरेगा, शिष्य को समझे न समझे गुरु ऐसा कराता जाता है। ये धर्म गुरु का बनता है। इसलिए कदम कदम पर हमें गुरु की आवश्यकता है। देखने में गुरु फकड़ दिख सकता है, लेकिन राजा महाराजाओं को भी उनके उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, उनका भला काय में है, गुरु जानते हैं, सीख देते हैं, बस सीखने वाला हो। जैसे एक राजा है, अच्छा राजा है, राज्य बड़ा है, बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, राजा का ध्यान नहीं गया, बेटे में बुरी आदतें आने लगी। एक दिन पिता ने खूब डांटा, मतलब राजा ने, तू निकम्मा है, समझता नहीं है, कब सीखेगा, कब समझेगा, तुम्हें यहाँ रहना है तो सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो दरवाजा खुला है।
दूसरे दिन वो बेटा पिता को छोड़ के चला गया। राजा को समय गुजरने के साथ बहुत पछतावा हुआ। राजा ने पहली गलती करी, उसके बाल्यकाल में उसके संस्कारों को नहीं देखा था। मैं बार बार कहता हूँ, हमारी संपत्ति हमारी सोच या संस्कार है। हमारा किया हुआ सिमरन, नाम धन जो इकट्ठा किया है, नाम जपा है, वो हमारी संपत्ति है। की हुई सेवा हमारी संपत्ति है। प्राप्त की हुई आशीर्वाद हमारी संपत्ति है। माता पिता की, दीन दुखियों की, जीव जंतुओं की, गौ माता की, यहाँ तक कि अपने गुरुदेव की आशीर्वाद आवश्यक है। ऐसा जरूर कुछ करें कि हमारे गुरुदेव की आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर, हमारे परिवार ऊपर बनी रहनी चाहिए। राजा रोता था, अच्छा नहीं लगता था, इकलौता ही बेटा था, आगे चल के मेरा राज्य कौन चलाएगा। 20 सालों के बाद उसका बेटा एक भिखारी बन के राजा के दरवाजे पर आया, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। बेटे ने नहीं पहचाना, राजा ने लेकिन पहचान लिया, क्योंकि 20 सालों तक ये इधर उधर खाने के लिए भटकता रहा, ठोकरें खाई, कभी किसी मंदिर में जाके बाहर बैठता था खाने को मिले, कभी किसी होटल के बाहर, जैसे तैसे जीवन बिताए। लेकिन इसको याद नहीं था कि मैं राजा का बेटा हूँ, ये मेरे पिता है। लेकिन राजा को याद था। अभी राजा की इच्छा थी, मेरा बेटा जिसका 20 साल से इंतजार था, अभी बड़ा हो गया है, 10-15 साल की आयु से गया था, अभी 30-35 साल का हुआ है, इसको राज्य संभालना है। लेकिन राजा ने उसकी मनोवृत्ति देखी, समझ में नहीं आ रहा था। गुरु को निवेदन किया, मेरी ऐसी ऐसी विडम्बना है, राजा हूँ, दूसरे राज्य पर कैसे चढ़ाई की जाए ये समझता है, राज्य का विस्तार कैसे करूँ ये समझता है, धन खजाना कैसे बढ़े ये समझता है। हर क्षेत्र में मैं कुशल हूँ, लेकिन यहाँ मैं उलझा हुआ हूँ, समझ में नहीं आ रहा। और कहते हैं दुनिया की समझ जहाँ पूरी होती है, गुरु की समझ वहीं से, तो कृपा वहीं तो शुरू से होती है, वहीं से। गुरु ने कहा ऐसे करो, इसको तुम अपने यहाँ नौकरी पर रखो कि तुझे यहाँ रोटी मिलेगी, वो अटका हुआ है रोटी में, और बाहर दरबान की नौकरी में रखो, एकदम इसको अंदर लेके आओगे, ये नहीं समझेगा। तो गुरु ने उसको सीख दी, राजा ने उसको नौकरी दी कि राजमहल के बाहर तुम चौकीदारी के काम करो, यहाँ से रोटी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, रहने को जगह भी मिलेगी। सामने वाले के लिए तो अच्छा था, उसने नौकरी की। धीरे धीरे राजा ने उसका पद बढ़ाना शुरू किया कि 4 और जो चौकीदार है उनसे बड़े तुम हो, सबका ध्यान रखा करो। धीरे धीरे फिर समय गुजरने के साथ और ज्यादा जो तबेले घोड़े संभालने वाले हैं आदि, उनके ऊपर तुम हो, मेरे से कौन मिलने आता है, क्यों मिलने आता है, सबका ध्यान रखो, अभी ये तेरा दायित्व है, तेरी तनख्वाह बढ़ाते हैं। फिर धीरे धीरे राजा ने अंदर महल में एंट्री दी, ये अभी सेवा करो, फिर हमारे महल की सेवा करो। धीरे धीरे करते करते राजा ने उसको अपना वजीर बनाया। जैसे इसकी समझ विकसित हुई, धीरे धीरे राजा से नजदीकी भी बढ़ी। आगे चल के राजा ने उसको बताया, तू मेरा बेटा है, ये राज्य तेरा है, तेरा ही अधिकार है। तो ही भूल भुलैया संसार में अटक के खुद को भिखारी समझ रहा था, तू तो राज्य का मालिक है। राजा ने घर में स्थान दिया विशेष रूप में, और उसको राजा बनाया था। तो ये कथा केवल उनकी नहीं, ये हम सबकी है। हमारे गुरुदेव हमसे पहले सेवा कराते हैं। हर किसी की बुद्धि, सोच, उनकी स्किल्स क्या है, उसको से सेवा कराते जाते हैं। फिर धीरे धीरे कार्य में लगाते जाते हैं। धीरे 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 सत्संग सेवा के माध्यम से फिर साधना में प्रवेश कराते हैं, और धीरे धीरे साधना बढ़ाते बढ़ाते फिर आत्म साक्षात्कार कराते हैं। ओहम सोहम शिवोहम, तुम वही थे, तुम भूल भुलैया संसार में भटक गए, अटक गए, लटक गए। तुम वो नहीं थे जो खुद को समझते थे। जिस दिन किसी ने निंदा करी तुम डिस्टर्ब हो जाते थे, किसी ने तुम्हारी वाहवाही करी खुश हो जाते थे,
किस दिन कोई लाभ हुआ, फायदा हुआ, खुश होते थे, थोड़ा नुकसान क्या हुआ, तुम्हें ऐसे लगता था कि मेरी दुनिया ही खत्म हो गई। ये कुछ नहीं था, ये संसार का था, संसार में रहने वाला था, और इसका संबंध केवल शरीर से था। शरीर तो जो यहीं मिला है, यहीं छोड़ के जाना है। शरीर से संबंधित सुविधाएं, ये घर, ये कार, यहाँ तक के रिलेशन, मित्र भी सब यहीं से मिले थे और यहीं तक हैं। घर तक है, जिस दिन प्राण छूटे सब रिश्ते खत्म। शमशान में तुम्हारे ही सगे वाले तुम्हें जला के आएंगे, बात खत्म। और फिर याद रखना, तुम सोचा करो, तुम्हारे शरीर की मृत्यु हो गई, ये गुरु सिखाते हैं। तुम्हारे शरीर की मृत्यु हो गई, शरीर पड़ा है, कुछ घंटों तक शरीर, परिवार वाले रोएंगे, पंचायती समाज वाले आएंगे, अग्नि संस्कार जल्दी किया जाए, हो गया। 3 दिन तक थोड़ा ज्यादा शोक रहेगा, सगे संबंधियों को और ज्यादा। 12वीं तक लोग भुलाना शुरू कर देंगे, बाद में तो भुला ही देंगे। और 1 साल के बाद तो जीवन साथी भी हंसने, खेलने, खाने, पहले जैसा जीवन जीने लगते हैं। और पता नहीं तुम्हारी पुण्यतिथि भी किसको याद रहेगी या नहीं। और उदाहरण हम सब खुद हैं, अपने दादा परदादा माता पिता की किसको डेट याद है और क्या क्या करते हैं? क्या हमारे पास समय होता है क्या? या जिस स्पीड से संसार में परिवर्तन आ रहा है, आगे चल के लोगों को ये पुण्यतिथि भी याद रहेगी क्या? पता नहीं। श्राद्ध, पिंडदान आदि या सर्वपितृ अमावस्या भी कितने समय तक लोगों को याद रहेगी? ये सब हमारे साथ होने वाला है। तो गुरु सिखाता है, हर दिन को सार्थक करो, सफल करो, साधना करो, ध्यान करो, गुरु दर की हाजिरी भरो, दर्शन करो, पुण्य कमाओ, सेवा करो। रोज धन से राशि जरूर निकालो, दान जरूर करो, दसवंत निकालो। 10% जो निकालोगे की हुई कमाई से, एक तो जो दोष लगा हुआ है, पाप लगा हुआ है पैसे कमाने में, वो उतरेगा। परिवार वालों को उस पैसे से फिर सुख मिलेगा। और तूने पाप किया, उसका पश्चाताप भी तो होना चाहिए, तेरे पुण्य का घड़ा भी तो भरे। आभारी तो उनको सदैव आभार व्यक्त करना जिन्होंने तुमसे दान लिया है, विशेष तौर पर तेरे गुरु ने, जो तुझे पाप से बचा रहा है, तेरी धन की शुद्धिकरण कर रहा है, शुभ कर्मों में वो धन लगा के। तो कुल मिला के गुरु ही ये सिखाते हैं। गुरु की कदम कदम पर आवश्यकता है, भले पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, पुरुष हो, नारी हो, कभी भी ऐसा किसी को नहीं समझना चाहिए कि गुरु से क्या लाभ होता है, मुझे समझता है, नहीं समझता। इसलिए समय से गुरु शरण में चले जाओ, गुरु के वचनों को मानना शुरू करो और आचरण में ऊंचाई लाओ। आदर्श जो गुरु वचनों अनुसार आचरण है वो बनाओ और अपने जीते जी अमरता पद को पाओ, मोक्ष वाला जीवन जियो, बहुत अच्छा लगेगा। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।